तुम्हारे हर आंसुओं की कीमत उसे पता है, जिसने तुम्हें बनाया, जो सांसें चला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहमत करने वाला है। सिर्फ वही दिलों को जोड़ता है, सिर्फ वही दिलों को मोड़ता है, और सिर्फ वही दिलों के असली हाल को जानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, वो पैगंबर जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा, मैं तो बस अच्छे अखलाक को पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। मतलब उनकी नबूवत की पहचान इंसानियत है, उनकी सुन्नत की पहचान नरमी है, उनके दिल की पहचान मोहब्बत है। उन्होंने यह दुनिया बदलने के लिए तलवार नहीं चलाई, बल्कि दिलों में नूर भरने के लिए मोहब्बत का दिया जलाया। कुरान हर इंसान को कहता है, हमने आदम की औलाद को सम्मान दिया। यानी सम्मान सिर्फ इंसानों का है, हर इंसान को सम्मान दिया गया है। कुरान यह भी कहता है, नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते, बुराई का जवाब भलाई से दो। यह इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। हदीस में सच्चे मोमिन की पहचान बताई गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तब तक सच्चे मोमिन नहीं बन सकते जब तक उन लोगों से भी वही मोहब्बत ना करो जिन्हें तुम पराये समझते हो, जैसे तुम अपने लिए करते हो। मतलब जिसे हम पराया समझते हैं उससे भी उसी तरह प्रेम करना है जैसे हम स्वयं से मोहब्बत करते हैं। हकीकत तो यह है कि पराया कहीं कोई है ही नहीं, सब में अल्लाह का नूर है, सब एक समान है। फिर हम किसी से नफरत क्यों करते हैं? यह हदीस पूरी इंसानियत का नक्शा बना देती है। मोमिन वो नहीं जो सिर्फ अपनों से अच्छा हो, मोमिन वो है जो हर दिल के लिए रहमत बने। हकीकत में तो सभी अपने हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता हमें अपना और पराया में बांट देती है। इंसानियत एक इबादत है। कुरान कहता है, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यह सिर्फ इंसानियत का सबक नहीं, यह इबादत का असली रूप है। नेमतें सिर्फ सजदे से नहीं मिलती, कभी कभी किसी भूखे को खाना देने से, किसी दुखी के दिल को संभालने से, और किसी रोते हुए इंसान की पीठ थपथपाने से भी अल्लाह मिल जाता है। अल्लाह मोमिन के जरिए बोलता है। कुरान में आता है कि अल्लाह उस दिल में बसता है जो नफरत से खाली और मोहब्बत से भरा हूँ। हदीस एक कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने किसी बंदे के जरिए सुनता हूँ, उसके जरिए देखता हूँ और उसके हाथों से काम करवाता हूँ। मतलब अगर तुम्हारा दिल साफ है, इरादा नेक है और जुबान सच्ची है, तो अल्लाह तुम्हारे जरिए इंसानियत करवाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी की मिसाल यह है कि कठोर दुश्मन भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाते थे। उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी बुरा जवाब बुराई से नहीं दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह को नर्म दिल इंसान बहुत पसंद है। यह है इस्लाम का असली हुस्न, नरमी, मोहब्बत, इंसानियत। कुरान कहता है, अल्लाह तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, वह तुम्हारे दिल देखता है। तुम्हारा रंग, जात, पैसा, मजहब, इनसे तुम्हारी कीमत नहीं बनती। तुम्हारा दिल जितना साफ, तुम अल्लाह के उतने करीब। हम लोगों को अपना और पराया बांट देते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में सभी उसके बंदे हैं। हदीस कहती है, सारा जहान अल्लाह का खानदान है।
किसी की मदद करके तुम सिर्फ इंसानियत नहीं निभाते, तुम अल्लाह के खानदान की सेवा करते हो। मोहब्बत दिल बदलती है, मोहब्बत नफरत को पिघलाती है, मोहब्बत रोते हुए इंसान को उठा लेती है। कुरान कहता है, नेकी का बदला नेकी है, जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। दुनिया में इंसानियत बांटो, आखिरत में रहमत पाओ। दुनिया में मोहब्बत करो, आखिरत में नूर पाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रहमत करो जमीन वालों पर, रहमत करेगा तुम पर आसमान वाला। हर इंसान दुख से गुजरता है, कोई दिल टूटने से, कोई घर टूटने से, कोई किसी अपने के बिछड़ने से। कुरान कहता है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तुम्हारी हर आंसू की कीमत उस अल्लाह को पता है जिसने तुम्हारे दिल को बनाया। इंसानियत अपनाओ, मोहब्बत बांटो, नरमी को अपनी ताकत बनाओ। यही कुरान का रास्ता है, यही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यही एक मोमिन का असली चेहरा है। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में मुझे अज्र दे और मुझे इससे बेहतर चीज़ अता फरमा। जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो फिर दुनिया का सुख भी उसके लिए दुख बन जाता है, क्योंकि असली सुकून तो सिर्फ उसी के जिक्र में है। इसलिए ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह को एहसास में रखना और याद में जिंदा रखना सबसे ज़रूरी है। जो भी दुख है, जो भी सुख है, सब कुछ इस फानी दुनिया का हिस्सा है, इस नश्वर दुनिया का हिस्सा है। इनसे हमारा कोई स्थायी रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता अल्लाह से है। हम ना तो दुख के हैं ना सुख के, हम तो अल्लाह के नूर हैं और एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। दुनिया में सुख दुख आते जाते रहते हैं, कोई भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। स्थायी केवल अल्लाह है और उसी की रहमत, उसी का प्यार स्थायी है। धन्यवाद। सत्यजीत, MP, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी।